जी एक बात बताएं, लेकिन डरना नहीं है। ओए, रैम्बो की कौन सी आदत अच्छी है और कौन सी आदत बुरी है? मैं रैम्बो साहब को वैसे साथ ही ले आती। उन्हीं के बारे में पूछे जा रहे हैं हम लोग। अपने बारे में पूछो। उनकी हर आदत बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और अच्छी है, इसीलिए तो इतने साल हो गए हैं माशाल्लाह। लेकिन एक जो सबसे अच्छी आदत है उनकी सच्चाई, ऑनेस्टी हर चीज़ में, ये अच्छी आदत है। और बुरी आदत ये है कि वो तैयार नहीं होते, बहुत ही कैजुअल रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो उससे थोड़ा सा मैं कभी कभी चिढ़ जाती हूँ, चिढ़ जाती हूँ। फिर भी बाजी आपका बहुत हौसला है। और सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। हाँ। हम लोग ना इकट्ठे गए थे यूरोप टूर करने के लिए। तो अच्छा। सवेरे सवेरे आगे ना उठ जाओ यार, तुसी सुते पे यूरोप आए तो पागल हो, उठ जाओ तुसी। मैं कहा किस बाबे ना ब्याह कर लिया सवेरे सवेरे उठ जाना मैं। लेकिन ये वो बाबा है ना, तुमसे मिलने को दिल करता है। अच्छा मंजूरी, ये बताएं कि जब आपने ये गाया ये कोका, तो उसके बाद हम माने या ना माने, जो एक ख़ास सियासी जमात की तरफ से आपको पजीराई मिली, जी। तो आपको कभी ये फील नहीं हुआ कि यार मैं थोड़ा सा एसोसिएट होता जा रहा हूँ एक तरफ, और वो गो के वो जो एक तरफ है वो बहुत बड़ी तरफ बन गई, बहुत बड़ी तरफ, 70-80% जो है वो जी। बन गई, एक तरफ बन गई। लेकिन अगर वो इतनी बड़ी तरफ ना बनती, वो 55-45 पे रहती, तो फिर शायद पछताते। आप कहते कि नहीं यार मैं गलत फैसला कर बैठा जी, वो कैदी पा के। नहीं, मैंने वो कैदी डाला नहीं है, सच, ये भी सच है। अच्छा, वो काफी रदीफ नहीं बन रहा था, कुदरत की तरफ से आ कुदरत गया। की तरफ से है, गाना तो सारा डिफरेंट था। हाँ। और मैं कभी पछताता नहीं हूँ जिंदगी में, क्योंकि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। हाँ, मैं कहता हूँ तो जो रात डाले में है वो बाहर नहीं है। अच्छा, एक बात मैं भी करना चाहूँगी इस मौके पे, क्योंकि ज़ाहिर है इस गाने में जो एक स्पेशल सी चीज़ आपने कहा कि कुदरत की तरफ से, वो जो एक मेरी लाइफ की स्ट्रगल थी ना, वो अल्लाह ने मेरे लिए कुछ चूज़ किया हुआ था। शायद कोका ना होता तो मैं भी यहाँ ना होता, तो वो वजह कोका मेरे लिए था। और गाने हम बनाते थे तो हम 10 गानों में ये गाना सुनता, मेरे मुंह से ऐसे निकलता था, मैंने कहा यार सारा हमेशा ये तेरी पहचान बनेगा। सारा जी मुझे एक बात बताएं, गाना आपका सराइकी हिट हुआ है, बोलती आप उर्दू हैं, तो स्ट्रगल आपने किस लैंग्वेज में की थी? स्ट्रगल किस लैंग्वेज में? फारसी में। फारसी में। बड़ी मजे का क्वेश्चन किया आपने। और इस बात में एक और बड़ी फनी सी स्टोरी बताऊंगी। शक्करपड़िया में मेरा शो था, तो मेरा फ़ोन ना गाड़ी में था, तो बॉस थे, इनकी परफॉर्मेंस बाद में थी, तो मेरा एक दोस्त है, वन ऑफ आवर वेरी गुड फ्रेंड, भाई भी जानते हैं, शेकी, जो हमारे कपड़े डिजाइन करता है, मैं भी जानती हूँ। तो बचपन फ्रॉम द चाइल्डहुड एज वो हम इकट्ठे ग्रूम किए हैं। तो वो लूडो साफ करते हैं। तो हुआ ये कि अब वो शक्करपड़िया में शो है, तो मैं फुल अपने ना कोका गा रही हूँ, और अपने जो सराइकी जो भी गाने शो के हिसाब से होते हैं गा रही। तो इन्होंने कहीं उसका कॉल आई है, इन्होंने कॉल उठा ली है, तो कहता है चेक करो ज़रा, सारी जिंदगी शकीरा गांधी रही है ते फोक तो हिट हो गई। यानी की शकीरा गांधी रही है, हुन फकीरा गा रही है। अच्छा साहिबा जी, अगर फ़र्ज़ करें दोबारा आप फील्ड में आते हैं, दोनों मियाँ बीवी, तो सिचुएशन ऐसी है कि रैम्बो साहब आपका रिश्ता मांग रहे हैं और आपने रिश्ते से इनकार करना है, मोहब्बत से इनकार करना है, तो आपको गुस्से में एक थप्पड़ रसीद करना हो, तो मतलब क्या आप कर पाएंगी? बेशक फिल्म में ही। जी जी बिल्कुल ज़रूर करूँगी, लेकिन रिहर्सल आपके साथ करूँगी। और जो जुनेद साहब कहते थे ना 100 बार करो, ये आपका अपना शो 100 बार ही करनी है, और टेका ही होंगी एंड पे कहना कि लो जी फिल्म नहीं बनेगी, और फिर डायरेक्टर को कह के शॉट चेंज करवा लो। अच्छा साहिबा जी, आप मुझे ये बताएं कि इतने अरसे बाद आपके वालिद से आपकी मुलाकात हुई है, आपके दिल में खिंच पड़ी थी या उनके दिल में खिंच पड़ी थी? ये कोई सेंटर में बंदा था? ये कोई रैम्बो साहब ने खिचड़ी बनाई थी। जी जी बिल्कुल, उन्होंने ही किसी दोस्त ने उनसे बात की और उन्होंने ही मिलवाया, उन्होंने बड़ी एफर्ट की मिलवाने के लिए। और मैं लकी हूँ कि मतलब मिल गए मुझे, और हाँ ज़िंदगी में मुलाकात हो जानी चाहिए थी। किस मौके पे आपने वालिद की कमी ज़्यादा महसूस की ज़िंदगी में? कमी तो नहीं, क्योंकि कभी मिली नहीं,
तो वो एक एहसास ही पता नहीं था, बात तो एहसास क्योंकि मेरी मदर ने मुझे कोई कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। तो इस वजह से, लेकिन अब जब मुझे पता चला तब मुझे कोई थोड़ी फीलिंग जो आती है नेचुरली है कि जाहिर है ब्लड रिलेशन है, तो वो आई थी और जाहिर है आप साथ रहे तो उनसे प्यार भी हो गया। इतना इमोशनल मैंने देखा आज से हफ्ता डेढ़ पहले, और रात के 3-4 बजे मैं रो रहा हूँ। मैंने कॉल मिला दी, रैम्बो भाई का नंबर मेरे पास था, मैंने कॉल मिलाई, आई वाज मतलब वीपिंग। फिर मैंने कहा कि आप ही से बात करवाएं मेरी। तो मैंने एक लफ्ज़ कहा था, खुशकिस्मत है आप, बाप जिंदा है, मिल गए। मैंने तो बाप देखे नहीं, मैंने तो अब्बा ही नहीं कहा, तो इस सवाल से बहुत लकी हैं आप। ऐसा ही है। और मेरी वीडियो पे, यूट्यूब चैनल पे जो मेरी वीडियो है ये वाली, इस पे इतनी दुआओं भरे और इतनी स्टोरीज वाले कमेंट्स आए हैं कि हर घरों में ये स्टोरीज हैं बहुत ज़्यादा। जैसे मलकू भाई की हैं, इनका वाकई फ़ोन आया और रोते हुए आया, और बहुत सारे लोगों के फ़ोन मुझे रोते हुए आए। ऐसा ही मेरे पास मैसेजेस हैं, रोते हुए फ़ोन आए, और बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी हैं लोगों ने। कुछ लोगों ने शुरू में ये तो नहीं समझा कि जैसे कोई यूट्यूब स्टोरी है, प्लांटेड है, फेक है, ऐसा तो नहीं समझा। अच्छा नहीं, हम लोग फिल्मी हैं, लेकिन असल में फिल्मी सीन हो गया हमारे साथ। फिल्मों में ही होता है बिल्कुल, और बिल्कुल वो वाली फिल्में जो पुरानी होती थी। तेरा प्यार मेरे जीवन के संग रहेगा, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ है। मैं अक्सर जुनैद भाई, मैं अक्सर शोज में ये कहता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा माँ की साइड पे ज्यादा साइड लेते हैं। एग्जैक्टली, बड़ी जबरदस्त। लेकिन सच पूछो तो बाप बहुत बड़ी हस्ती है। हालांकि फिल्म मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता वो सुल्तान रही साहब की, जिसमें वो आरफा सिद्दीकी के साथ तीये तेरियां दूर बुलावा, लगन ना तेन ततियां हवावां, अब खैर करे तेरी था में मैं मर जावा। जब वो कहते हैं, मैं जब भी सुनता हूं मैं उसी वक्त रोता हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपकी वो फीलिंग जब बाप के सामने आई, बड़ी गल है। वो रोना तो नहीं। ये मलकू भाई ने जो बात की है ना, ये बड़ी काबिल गौर है कि हमारी सोसाइटी बहसियत मजमूई थोड़ी सी अफरात तफरीत का शिकार है माँ और बाप के हवाले से, कि बाप से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर को इकट्ठा रखेगा और बाप का रोब भी होगा। अब जब वो रोब रखता है तो जाहिर है वो प्यार में कमी आना, वो उसको आप नाम दे देते हैं। माँ जो है वो डांटती नहीं है और वो एक ख़ास रूप है। लेकिन बहरहाल हमें ये तस्लीम करना होगा बड़ा दिल करके कि हमारे माशरे में बसरत मजमूई बाप के साथ थोड़ी सी ज्यादती हो रही है, बाप के रिश्ते हो रही है। और मदर्स डे तो मनाया जाता है, फादर्स डे किसी को पता भी नहीं होता। जिस दिन फादर डे होता है उस दिन फादर काम पे होता है। ऐसी बात भी नहीं है। जैसे मेरे बच्चे मनाते हैं फादर्स डे, और एहसन और जैन नहीं, मेरे बच्चे भी मनाते हैं। वो यही कहते हैं कि जी आज क्रेडिट कार्ड दे दे हमने, बाप सिर्फ एटीएम रह गया है। सच है। लेकिन रैम्बो साहब ने जो बातें की एक इंटरव्यू में, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ उनकी बातों से, और अब मैं कोड करता हूँ। मैं हमेशा जिसको क्रेडिट तो देता हूँ, उन्होंने कहा था कि दुख यह है कि बाप से जप्फी डाल के आई लव यू नहीं कह सका। बिल्कुल होता है। इसलिए अपने बाप को ईद वाले दिन जप्फी डाले, उन्हें कहे आई लव यू पापा। आज के बच्चे फादर डेज मनाते हैं, बस तो सारी जिंदगी फादर मना दे रहे हैं। तैयबा जी का तो वालिद साहब 40 साल बाद आए, साढ़े गरीबां दे अब्बे घरों बाहर जांदे ही नहीं सी। मां कहंदी भी ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਤੋੜਦਾ ਰਹਿਣਾ। लड़ाई हो जाती सी तो ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਭਲੀਏ ਲੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਫੈਰ।